हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज गुरु गोविंद सिंह का जो प्रकाश पर्व है। इस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने बोला कि आने वाले साल से यानी इस साल से हर 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मनाएंगे। और ये वीर बाल दिवस क्या है? ये दिवस गुरु गोविंद सिंह और उनके दो छोटे बेटे यानी साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उन्होंने जो साहस दिखाया था या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन उनके नाम से वीर बाल दिवस नाम से जाना जाएगा और ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाएगा। एक न्याय व्यवस्था के लिए समर्पण और जिस तरीके से उन दोनों ने अपने धर्म की रक्षा की है, ये सेलिब्रेट किया जाएगा इस 26 दिसंबर को हर साल। तो क्या ये नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक है? जो फार्म लॉस की वजह से जो सिख कम्युनिटी थोड़ा सा एंटी बीजेपी या एंटी मोदी रुख अपना चुकी है, क्या ये उनके मन टटोलने के लिए लिया गया फैसला है? इस वीडियो में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये वीर बाल दिवस का इतिहास जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, साल था 1704 यानी लगभग हम लोग आज से पहले 320 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस साल गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु है, 10वें गुरु, वो एक किले में थे, आनंद साहिब किले में, और मुगलों का प्लान चल रहा था कि इस किले के ऊपर अचानक से अटैक करने का। और ये भनक गुरु गोविंद सिंह को लग चुकी थी कि ऐसा कुछ होने जाने वाला है। गुरु गोविंद सिंह एक फैसला लेने की कोशिश में थे कि ये जो मुगलों का अटैक होगा उनके ऊपर 20 दिसंबर को, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बट उनके जो अनुयायी थे, उनके जो एडवाइजर थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने उनको बोला कि अभी इस समय उचित यही होगा कि यहाँ से क्योंकि मुगलों की सेना की तादाद देख के अभी सही फैसला यही होगा कि वहाँ से आनंदपुर, वो जो आनंद साहिब किला है उसको छोड़ के वहाँ से आनंदपुर साहिब किले से भाग जाना ही बेटर रहेगा। तो न चाहते हुए भी गुरु गोविंद सिंह ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया और वो अपने फैमिली के साथ वहाँ से चल दिए। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे और उन चारों का नाम था, जो 2 बड़े थे उनका नाम था अजित सिंह और जुझार सिंह, और जो छोटे थे उनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। तो एक्चुअली हुआ क्या था, वो जब ये आनंदपुर साहिब किला छोड़ के जब जा रहे थे तो बीच में एक नदी आती थी और नदी का बहाव, सरसा नदी, उस नदी का नाम था सरसा नदी, और इसका बहाव इतना ज़्यादा था कि अनफॉर्चुनेटली गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बड़े बेटों के साथ ही उस नदी को क्रॉस कर पाए। और जो उनकी वाइफ थी माता गुजरी, उनके साथ 2 छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, ये उनके साथ रह गए। और उनके साथ उनका एक सेवक भी था जिसका नाम था गंगू। तो गंगू ने क्या किया कि इन माता गुजरी और उन 2 बेटों को लेके अपने घर चला गया, यानी उनको अपने घर में पनाह दी उसने। लेकिन उसने देखा कि माता गुजरी के पास तो उनके थैली में काफ़ी सारे सोने के सिक्के हैं। तो वो थोड़ा लालच में आ गया। उसको लगा कि अगर मैं ये खबर वहाँ पे अगर वहाँ के जो नवाब जिसने अटैक किया था, सरहंद के नवाब, उनको अगर वो वजीर खान को ये यहाँ तक ये न्यूज़ पहुँचाई जाए कि माता गुजरी अपने 2 बेटों के साथ उनके यहाँ रुकी है, तो वो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और वो सोने के सिक्कों की थैली उनको मिल जाएगी और साथ ही साथ कोतवाल से या वजीर से कुछ अलग इनाम भी उनके लिए डिक्लेयर किया जाएगा। तो पैसों की लालच में, ये तो हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री रही गई है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने बाहरी ताकतों को
या दुश्मनों को उन्होंने मदद की है। तो उसमें से ये गंगू था, उसने कोतवाल को ये इन्फॉर्मेशन दे दी, इनको न्यूज़ दे दी कि माता गुजरी अपने 2 बेटों के साथ उनके घर में ठहरी है। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद उनको ले जाया गया वज़ीर खान के सामने। तो वज़ीर खान ने एक शर्त रखी कि भाई ये जो 2 बेटे हैं जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको उसने एक ऑप्शन दिया कि अगर तुम दोनों को ज़िंदा बचना है तो तुम दोनों को इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। बट ये दोनों बहुत छोटे थे, इनका एज दोस्तों 9 साल और 7 साल का एज था इन दोनों का। बट ये दोनों ने बहुत ही साहस और हिम्मत दिखा के कहा कि नहीं, हम अपना धर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो इस बात से वज़ीर खान को बड़ा गुस्सा आया। तो उसने इन दोनों को जिंदा, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों को जिंदा दीवार में दफना दिया गया। ये मतलब सुन के भी मतलब शरीर के ऊपर आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है। इन छोटे 2 बच्चों को उसने दीवार में चुनवा दिया और जो माता गुजरी था उनको किले से ढकेल दिया गया। और ये घटना हुई थी 26 दिसंबर के दिन। तो सिख कम्युनिटी आज भी 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच का जो एक सप्ताह है, उनको साहिबजादों का जो बलिदान दिया है, उन्होंने जो धर्म की रक्षा के लिए, न्याय के लिए जो उन्होंने ये अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उसको ये लोग याद करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये नरेंद्र मोदी ने इस इंसिडेंट को पकड़ के, इस घटना को अब एक नेशनल लेवल पे उसको एक रूप देने की कोशिश की है, जिसको वीर बाल दिवस नाम से 26 दिसंबर को मनाया जाएगा पूरे देश भर में। तो एक अच्छा एक प्रेसिडेंस नरेंद्र मोदी जी ने सेट किया है। इससे क्या होगा कि हम लोगों को हिस्ट्री का इतिहास पता चलेगा, ना कि फालतू में हम लोग आज तक वो नेहरू के जन्मदिन के ऊपर बाल दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे अच्छा इन 2 छोटे बच्चों ने जिस तरीके से हिम्मत और साहस दिखाई, जिस साहस के साथ उन्होंने अपने प्राण बलिदान किए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक है। और ऐसी चीज़ों को याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि भले ही इसके पीछे का हम लोग पॉलिटिकल कुछ एंगल रहेगा, भले ही बीजेपी या मोदी सिखों को कुछ खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड ये जो डिसीजन है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है और सभी लोगों को इस डिसीजन को सराहना चाहिए, मतलब सराहना करनी चाहिए सभी लोगों को। और आने वाले साल में या इस दिन को, वीर बाल दिवस को पूरे ज़ोर शोर के साथ और जश्न के साथ इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जश्न इस हिसाब से बोल रहा हूँ क्योंकि ये घटना तो मतलब दुख की घटना है, बट जश्न यानी हमारे इतिहास में किस तरीके से लोगों ने फाइट किया है, ये हमारे लिए एक अभिमान की चीज़ है। और इसे पूरे देश के लिए एक ऑनर का बैज पहन के इसको मनाना चाहिए, वीर बाल दिन को। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।